कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को परिवहन तंत्र कहते हैं। यह हृदय और रक्त वाहिनियों से मिलकर बना होता है। तो हमारा जो हार्ट है वो रक्त वाहिनियों से मिलकर के बना होता है, मांसपेशियों का बना अंग होता है। यह मीडिया स्टेनम में पाया जाता है। मीडिया स्टेनम में पाया जाता है। देखिए मीडिया स्टेनम कहाँ होती है, ये स्टेनम वर्टिब्रा और फेफड़ों के बीच होती है। देखिए हम जब पसलियों को हमारी हड्डी जोड़ती है, मीडिया स्टेनम होती है यहाँ पे, और फेफड़ों के बीच स्थित होता है। ऑफ द हार्ट यानी हृदय का वजन। तो देखिए पुरुषों में ये 300 ग्राम होता है, महिलाओं में 250 ग्राम होता है। आकार देखते हैं, साइज ऑफ द हार्ट यानी लंबाई इसकी 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर होती है। तो हमारा देखिए मुट्ठी के समान ये हार्ट होता है। ठीक है, शेप देखते हैं, हृदय की आकृति एक बंद मुट्ठी के समान होती है। यह एक पेशीय यानी मस्कुलर ऑर्गन्स है। ठीक है, हृदय की बनावट भ्रूण एम्ब्रियो में 4 हफ्ते से शुरू होती है और 8 हफ्ते तक यह पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि हृदय में जो हमारा हार्ट है यानी वो कितने हफ्तों में पूर्ण विकसित हो जाता है, तो 8 हफ्तों के अंदर यानी 2 महीने के अंदर अंदर ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाए। अगर क्वेश्चन आए कि सब एम्ब्रियो में सबसे पहले बनने वाला अंग कौन सा है, तो सबसे पहले बनने वाला अंग हमारा हार्ट की संरचना। तो हृदय की संरचना को हमने 2 भागों में बांटा गया है, यानी बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना, यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं इनके बारे में, हम डिटेल से समझते हैं। ठीक है, हृदय की बाहरी संरचना। दोस्तों हृदय की बाहरी संरचना 3 लेयरों से बनकर बनी होती है। कैसे, एमपीई। अगर हम इनको याद करना है तो हम लिख देंगे पी एम पीएमई। तो हमें ये याद हो जाएंगे, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। 3 लेयर से बना होता है। ठीक है, पेरियोकार्डियम हृदय की सबसे ऊपरी बाहरी परत होती है। ये मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित की जाती है। तो पेरिकार्डियम को भी 2 भागों में बांटा जाता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरम पेरिकार्डियम। ठीक है, ये 2 भागों में बांटा जाता है। आगे देखते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। इसका क्या, यह परत सख्त और लचीली संयोजी ऊतक की बनी इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। यह हृदय को अत्यंत खिंचाव से बचाती है और इसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसके बारे में। दूसरी है सीरम पेरिकार्डियम। यह चिकनी 2 परतों से मिलकर बनी होती है, इसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, पेरिएंटल पेरिकार्डियम और विससेरल पेरिकार्डियम। आगे देखते हैं मायोकार्डियम के बारे में। हृदय की मध्य परत है जो मुख्य रूप से पेशियों से बनी होती है। यह परत बीच में उपस्थित रहती है और यह कार्डियोपेशियों से बनी होती है। इट इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट एंड इज मेड अप ऑफ कार्डियो वेसल्स। तो किसकी बनी होती है, कार्डियो वेसल्स की बनी होती है। ये इनवॉलेंटरी होती हैं, इन्हें अपनी इच्छा से नियंत्रण नहीं किया जाता। ये खिंचाव और दर प्रकृति की होती हैं, इलास्टिक होती हैं। ये हृदय को संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में सहायता करती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि यानी कौन सी हार्ट की लेयर है जो संकुचन और शिथिलन में सहायता करती है, तो मायोकार्डियम। आगे देखते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है, यह हृदय की सबसे आंतरिक परत है जो सुरक्षा और सुचारू रक्त प्रवाह सुनिश्चित करती है। यह हृदय की सबसे अंदर वाली परत होती है। एवं ये कौन से टिश्यू की बनी होती है, तो इसके बेमस टिश्यू की यानी एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। इक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट एंड इन कंपोज्ड ऑफ इक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। यानी ये इक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। यह परत बहुत ही नाजुक होती है। इसी कारण से जब हृदय शिथिलन और संकुचन करता है तो ये क्या करती है, फ्रैक्शन को कम कर देती है। आगे देखते हैं हम।
हृदय की आंतरिक संरचना, देखिए हृदय की आंतरिक संरचना में देखिए हम कार्डियोसेप्टम को पढ़ेंगे, हृदय के कक्ष पढ़ेंगे, हृदय के कपाट पढ़ेंगे, हृदय की धमनी और सिरा पढ़ेंगे, और ऐसे नोड और एबी नोड हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए कार्डियक सेप्टम, ठीक है, ये पेशियों से बनी एक पेशीय दीवार यानी मस्कुलर बॉल जैसी संरचना होती है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये मैंने ग्राफ में दिखाया है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। यह हृदय को दो भागों में बांटती है, दायां और बायां कौन, यानी दायां और बाएं भागों में बांटती है। ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित ब्लड को आपस में मिलने नहीं देती है। इसके देखिए दो प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित की जाती है। सेप्टम, सेप्टम अगर आ जाए, सेप्टम कहाँ पाया जाता है, तो हार्ट में पाया जाता है। ये सेप्टम का काम क्या होता है, ये दोनों भागों को, दोनों हार्ट के जो चैम्बर यानी लेफ्ट आलंद और निलय और राइट आलंद निलय को अलग करने का काम करती है, ताकि शुद्ध और अशुद्ध जल ब्लड आपस में मिल ना जाए। देखिए इंटर एट्रेडियम सेप्टम, इंटर एट्रेडियम सेप्टम ये ऊपर के ऊपरी दोनों कक्षाओं दायां बायां आलंद को अलग करती है। और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यह हृदय के निचले दो कक्षाएं दायां और बायां निलय को अलग करती है। देखिए हम इसे ट्रिक से भी याद करें, इंटर एट्रियम सेक्टर आ गया तो मतलब ये आलंद को ऊपर वालों को अलग करेगी, और वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर आ गया तो ये निलय को अलग करेगी। चैम्बर को देखते हैं, हृदय के दो भागों में बांटा जाता है, इसके चार चैम्बर होते हैं। इन्हें दो भागों में बांटकर हम देखते हैं, ऊपरी चैम्बर और निचला चैम्बर। ऊपरी कक्ष को आलंद कहते हैं, ऊपरी वाले दो होते हैं लेफ्ट और राइट, उन्हें आलंद कहते हैं, और नीचे वाले जो लेफ्ट और राइट होते हैं उन्हें निलय कहते हैं। अब देखिए ऊपरी कक्ष का काम क्या होता है, ये हृदय को प्राप्त करने वाले कक्ष होते हैं, यानी ब्लड को प्राप्त करने, ये रिसीविंग चैम्बर कहते हैं। यानी जो आलंद होते हैं उन्हें रिसीविंग चेंज कर यानी चैम्बर कहते हैं। अब राइट एट्रियम क्या करता है, यानी दायां आलंद, यह शरीर के विभिन्न हिस्सों से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्राप्त करता है। तो अशुद्ध रक्त कौन प्राप्त करता है, यानी दायां आलंद, कौन, दायां आलंद। और लेफ्ट एट्रियम ये क्या करता है, बायां एट्रियम यानी लेफ्ट एट्रियम ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त को प्राप्त करता है, ठीक है। और निचले कक्ष ये निलय, निचले वाला, और निलय का काम क्या होती है, दोनों ये रक्त को पंप करने वाला कक्ष होता है। यानी पंपिंग चैम्बर आ जाए तो निलय होते हैं, और रिसीविंग चैम्बर आ जाए तो आलंद होता है। हम राइट वेंट्रिकल के बारे में पढ़ते हैं, ये अशुद्ध रक्त को पंप करके फेफड़ों तक भेजता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल यह सबसे मजबूत कक्ष है, यह शुद्ध रक्त को पंप करके पूरे शरीर में भेजता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे देखें, हमें बने रहिए मेरे साथ। देखिए अब हम पढ़ते हैं वॉल्व ऑफ द हार्ट, यानी हृदय के कपाट। तो देखिए सबसे पहले इनको हमने देखो चार भागों में बांटा है। देखिए पहला है ट्राई कैप्सेड, बाई कैप्सेड, पल्मोनरी कैप्सेड वॉल्व, सॉरी ट्राई कैप्सेड वॉल्व, बाई कैप्सेड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व और आर्टियोक वॉल्व। हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पल्मोनरी वॉल्व क्या होता है, इसे सेमी लूनर कपाट भी कहते हैं। ये दायां निलय, देखिए दायां निलय कौन सा होता है, राइट निलय, ये देखो नीचे राइट वेंट्रिकल, और पल्मोनरी आर्टरी को अलग करता है। देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी है, तो ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, ये रक्त को फिर से निलय में वापस नहीं आने देता है। अगर यहाँ से रक्त को दोबारा ये नहीं आने देता है। आगे देखते हैं ट्राइकैप्सिड वॉल्व, ये राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर कपाट कहते हैं। ये दाएं आलिंद को और दाएं निलय से अलग करता है। देखिए ये रेड एट्रियम है, ये रेड वेंट्रिकल है, इनको दोनों को अलग करता है ये ट्राइकैप्सिड वॉल्व। यह रक्त को फिर से आलिंद में नहीं जाने देता है। अब देखिए बाइकैप्सिड कपाट,
इसको लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर कपाट कहते हैं। ये क्या करता है, बाएं आलिंद और दाएं निलय को अलग करता है। देखिए यहाँ पे ये दोनों है, ये अलग करता है इसको, ठीक है। अब हम धमनी के बारे में पढ़ेंगे। धमनी हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर तक ले जाती है। तो आर्टरी का काम क्या होता है, ये संपूर्ण शरीर तक रक्त को ले जाती है। पल्मोनरी धमनी को छोड़कर लगभग सभी धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती हैं। पल्मोनरी धमनी है वो, उसमें ही अशुद्ध रक्त होता है, वही अपवाद होती है। ये देखिए 3 परतों से बनी होती है, टूनिका, एडवेंटिनिया और टूनिका मीडिया, टूनिका इंटिमा। ठीक है, देखो दिखाई दे रही है, ये तीनों लेयर हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया इनर लेयर, ये सारा देख लेना आप। अब है सिराएं। सिराएं संपूर्ण शरीर से रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। वेन्स कैरी ब्लड ऑफ द होल बॉडी ऑफ द हार्ट, यानी ये सभी अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं। सिराएं कौन सी ले जाती हैं, अशुद्ध रक्त को, ठीक है। ये केवल पल्मोनरी सिरा को छोड़कर, और वहां पे केवल यानी पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके। वेन एंड मेड ऑफ 3 लेयर, ये 3 परतों की बनी होती है। टूनिका एडवेंटेसिया और टूनिका मीडिया और टूनिका इंटिमा। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।